चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 जनवरी शिफ्ट 2 सेम चैप्टर वेक्टर ए दिया है 2i माइनस जे प्लस के, आपको बी दिया है लेमडा जे प्लस 2k, लेमडा बिलोंग्स टू जेड एंड बी टू वेक्टर्स लेट सी इक्वल टू दिया है आपको ए क्रॉस बी एंड डी बी ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2, डी का मैग्नीट्यूड 2 है इन वाईजेड प्लेन, आपकी सी की वैल्यू भी दिया है मॉड सी का √3, देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी डॉट डी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ए और बी की वैल्यू दिया है तो आपको सी की वैल्यू निकल जाएगी। आपको क्या दिया है, सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, तो फटाक से आप क्या निकालोगे, डिटरमिनेंट्स 2 -1 1 और आई जे के 2 -1 1 और 0 लेमडा 2 निकालिए, तो सी की वैल्यू आपको फटाक से निकल जाएगी। ऐसे निकालते ना, -2 माइनस लेमडा आई कैप माइनस कितना होगा 4j और प्लस कितना होगा प्लस 2 लेमडा। ठीक समझ में आया, कोई डाउट? ये निकाले -2 माइनस लेमडा माइनस जे मैंने कितना हो जाएगा 4j प्लस के 2 लेमडा। यहाँ तक हमको निकल के आ गया, सबका निकला इतना -4j प्लस 2 लेमडा के है ना, तो के करो ना भाई, ये आपको निकल गया। अब आपको C इक्वल टू दिया है कितना, ए क्रॉस बी दिया है, तो C की वैल्यू आपने निकाल लिया है ना। अब एक काम करो, आपको और क्या बोल रहा है, हाँ मॉड C इज इक्वल टू √3 दिया है, तो आप इसका मॉड निकाल दो ना स्क्वायर करके, और ये √3 मॉड C इज इक्वल टू -2 माइनस लेमडा और स्क्वायरिंग कर दो, आई -4j प्लस 2 लेमडा के, तो स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो इसकी रूट हट जाएगी 53 आ जाएगी, और यहाँ हो जाएगा 4 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 लेमडा स्क्वायर। तो आप यहाँ से ना लेमडा की वैल्यू निकाल के फिर से अपन सी का कोऑर्डिनेट आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो फटाफट चालू करो, चलो तोड़ो इसको, 16 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 8 लेमडा प्लस 16 प्लस 4 लेमडा स्क्वायर, ये हो गया 5 लेमडा स्क्वायर प्लस 8 लेमडा, 32 में से 53 में 32 है, दो 20 है, सबका इतना आया 5 लेमडा स्क्वायर प्लस 8 लेमडा प्लस 21, क्या हो गया, कुछ गलती हो गया, ठीक तो है ना, ठीक तो है, कितना रहा दोनों का, ठीक तो है, कितना रहा तुम्हारा 4 लेमडा, 4 लेमडा कहाँ से आएगा, अच्छा ये 2, हाँ ठीक, हाँ ठीक, 4 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा, ठीक 16 4 20, तो 23 आएगा ना, $33 आएगा। अब इसको आप मिडिल टर्म में ब्रेक कर दो, 35 जाएगा, कितने में ब्रेक होगा 15 11, ये माइनस होगा ना यहाँ पर, पहले इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन को मिडिल टर्म में स्प्लिट करो ना,
क्या निकलेगा 5 लेमडा, लेमडा प्लस 3 माइनस 11 और लेमडा प्लस 3, ठीक है ना। तो आपको जो है ना वैल्यूज मिल जाएंगे, किसकी वैल्यू मिल जाएंगे, लेमडा इक्वल टू -3 और 11/5। इसको मत लो, ये वैल्यू निकालोगे आप, इसी में पुट करोगे ना तो मॉड सी की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी देखते हैं। मॉड सी का कोऑर्डिनेट कैसे मिल जाएगा, -2 + 3 आई कैप और +12 जे कैप, ऐसा करके मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, -6 के कैप। तो आपको मिल गया कितना, 1 और 12 और -6, 112 -6 आया सबका, -4 -3 है ना। कितना है सबका, 1 -4 नहीं आएगा अभी, इसी में वैल्यू पुट करते थे ना, लेमडा की वैल्यू -6, 12 आएगा, वो पलटी दिए। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, सी के कोऑर्डिनेट आपको मिल गया है। 1 -4 -6 आया तुम लोग का। चल देखते हैं अब क्या बोलता है कि डी, आपको क्या बता रहा है, डी बी ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 इन वाई जेड प्लेन। डी इज द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वाई जेड प्लेन। तो इसका हो जाएगा वाई आई प्लस जेड के, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है। तो वाई जेड का मैग्नीट्यूड यदि हम रखेंगे ना, वाई और जेड की, ये वाई है और ये जेड है, लेकिन यहाँ पर 12 आ रहा है अपना, 12 तो आएगा ही ना। वाई जेड प्लेन 12 तो आना ही चाहिए ना। ठीक है, अब इसको वैल्यू पुट कर स्क्वायरिंग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो करके दिखाओ। और हाँ, इसकी वैल्यू भाई लेमडा, आपको यहाँ तो लेमडा है नहीं ना, यहाँ रखना है ना, यहाँ तो रखना नहीं है, तो 4 ही तो आएगा, तो देगा 4i - 6k, या ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 4y - 6z, 4y - 6z, ऐसा भी लिख लोगे। अब 4y - 6z, इसको आप कोऑर्डिनेट में आप इंडिकेट भी कर सकते हो, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे करोगे आप, ऐसा y और z इस टाइप का अपन बनाते थे ना, आप इसको एक y कोऑर्डिनेट ले लो और इसको आप z कोऑर्डिनेट ले लो, ठीक है, और ये इसका क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा, और एंगल कितना आ जाएगा, थीटा। यहाँ से आप परपेंडिकुलर डाउन करो। अब देखो 4 का कोऑर्डिनेट कितना है, y का कोऑर्डिनेट कितना है 4, z का कोऑर्डिनेट कितना है 6 है, ये है ना 4 और 6। तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आपको, y इक्वल टू 2 cos थीटा और z इक्वल टू 2 sin थीटा, होगा कि नहीं, कैसे होगा, ये यहाँ से यहाँ कितना है 4 और 6 है ना, तो इसको आप लेके कोऑर्डिनेट करके बना के आप लोग दिखाइए। चलिए चलो देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, आपको यहाँ पर दिया है, इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है। आपने यहाँ पर इसको अभी मारो गोली, चलो ध्यान देना, आपके पास इसका रिजल्टेंट दिया है, एंगल दिया है, आपको इसको कितना दिया है, 2 दिया है, माने आप इसको यदि y मानते हो, इसको z मानते हो, ठीक है, तो आपको y स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा कि नहीं। भाई आपको 2 दे दिया है, क्या बोलता है, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 दिया है, सी डी बी ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 दिया है, माने यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, y होगा, और यहाँ से यहाँ कितना होगा, z होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसकी मैग्नीट्यूड 2 दिया है कि नहीं। अब यहाँ से आप साइन थीटा कॉस थीटा निकाल सकते हो ना, तो यदि हम, ये एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, हाइपोटेनस होगा, तो आप साइन थीटा क्या निकाल लोगे,
है ना, साइन थीटा, जेड बाई टू, तो जेड इक्वल टू 2 साइन थीटा होगा कि नहीं। और कॉस थीटा निकालोगे बेस अपॉन है वाई बाई टू, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 कॉस थीटा। तो वाई और जेड की जब हमको वैल्यू मिल जाएगी ना आपको, तो उसमें अपन पुट कर सकते हैं वाई इक्वल टू 2 कॉस थीटा, जेड इक्वल टू 2 साइन थीटा। तो आप इसको आप वहाँ पर वैल्यू उसकी पुट कर दोगे। कैसे पुट कर दोगे, वहाँ वैल्यू पुट कर दोगे। आप पुट करने के बाद निकाल लेना इसको, मैंने 4y प्लस 6z मैक्सिमम वैल्यू 4y प्लस 6z स्क्वायरिंग कर दो, कितना हो जाएगा 16y स्क्वायर प्लस 48yz प्लस 36z स्क्वायर। अब बताओ इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको निकालना है। मीन्स क्या हो जाएगा, इसको 8 कॉस थीटा, ये हो जाएगा ना 8 कॉस थीटा प्लस 12 साइन थीटा। इसी को ना लिख सकते हैं अपन 8 कॉस थीटा नहीं, या पुट कर दोगे तो आपको निकल जाएगी मैक्सिमम। अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने का क्या होता है, इसका स्क्वायरिंग करते हैं ना, तो 64 प्लस 124 तो कितना हो जाएगा 169, नहीं आ रहा क्या 13 आ रहा है। नहीं 169 कैसे हो जाएगा, ऐड करो दोनों को, 208 आया ना, तो 208 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखियो यहाँ पर ये बात को समझना है कि डी इज़ द वेक्टर मैग्नीट्यूड 2 बोल रहा है, टी इज़ द वाई जेड प्लेन में है ना, तो ये क्या है वाई है, ये जेड है, तो इसका मैग्नीट्यूड 2 हो गया, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 हुआ कि नहीं, है ना। डी इज़ द मैग्नीट्यूड 4 आ गया। अब हमने क्या किया है कि सी डॉट डी बोलता है ना, सी डॉट डी की वैल्यू निकालना है हमको, डी हमको निकल गया, तो आपको सी डॉट डी का होल स्क्वायर बोल रहा है ना, सी डॉट डी का होल स्क्वायर बोल रहा है। तो अब आप उसकी सी की वैल्यू हमने कितना निकाला है, सी की वैल्यू यहाँ 146 निकाला है ना, उसी में हम डॉट डी की वैल्यू निकाल देंगे करके, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हैं सी डॉट डी, अरे -4y - 6z तो होगा ना, ये सी डॉट डी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा -4y - 6z, इसी का तो होल स्क्वायर होगा ना। तो इसको जब ओपन करोगे आप लोग तो कितना आएगा 16y स्क्वायर प्लस 48yz प्लस 36z स्क्वायर। तो अब ये तुम्हारा कहना है कि 8 कॉस थीटा प्लस 12 साइन थीटा में कैसे पता गया, तो हमके पास वैल्यू क्या है साइन थीटा कॉस जेड और वाई और जेड की वैल्यू हमारे पास है, तो वाई जेड की जब वैल्यू पुट करोगे तो इसकी वैल्यू तो वही आएगी ना 8 कॉस थीटा प्लस 12 साइन थीटा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई इसकी 208। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नहीं दिख रहा है, दिखा